आप प्यार करो ना करो, आपसे प्यार है, आत्मा वैसा है। अगर मैं बोलूँ ये जगत नहीं है, ब्रह्म ही है, तो बुद्धि में आ सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आत्मा पूरा जगत हो के भी आत्मा है, अभी ये आपको होके ही समझना पड़ेगा। क्यों बार बार बोला जा रहा है ये दो को मिलना है? ऐसा भी तो बोल सकते थे ना कि वो एक है, क्योंकि बात तो वही है, एक है, दो नहीं है। संसार है वो जो दो है, जहां पर दो दिखे, मैं तुम दिखे, ठीक है। तो आत्मा में सिर्फ मैं ही मैं होना चाहिए ना, दो नहीं है ना। अगर ये भी बोल दिया जाए ना, तो आप उसे दिमाग में पकड़ लोगे। एक को और दो को दिमाग में रखा जा सकता है, क्योंकि दिमाग, ये जो बुद्धि है ना, इसका स्वरूप एक है, समझो, लेकिन हुआ है दो। आत्मा ही बुद्धि है। क्या बोला मैंने? आत्मा ही बुद्धि है, तो एक ही है, लेकिन दो में बटा हुआ है। अभी इस दो के मिलन में पहुंचना है ना किसी को, उसको होना है वो रटी रटाई बात नहीं हो सकती। एक रट सकते हो, दो को रट सकते हो, लेकिन जहां पर दो मिले उसको नहीं रट सकते। जहां पर शास्त्र का जरूरत ना पड़े और शास्त्र के सब वाक्य अपने आप मिल जाए, सिद्ध हो जाए, ठीक है। जहां पर प्यार करना ना पड़े और प्यार हो जाए। प्यार किया जा सकता है, प्यार ना किया जा सकता है, होने के लिए आपको होना है। प्यार हो गया, ये साइलेंट है, ये पूरा जगत ये ब्रह्म ही है, जैसे कि हो गया और हो के भी नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ ये जगत नहीं है, ब्रह्म ही है, तो बुद्धि में आ सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आत्मा पूरा जगत हो के भी आत्मा है, अभी ये आपको होके ही समझना पड़ेगा। ये इसकी ओरिजिनलिटी है। इसीलिए अद्वैत, दो जहां मिले, समुद्र की गहराई नाप सकते हो, भूमि की ऊंचाई नाप सकते हो, जहां पर समुद्र और भूमि मिले उसको नहीं ठहर कर पाओगे तुम। वो ग्रेजुअल होगा, मतलब वो होगा, कहीं नहीं मिलेगा ठीक कौन से बिंदु पे ये भूमि समुद्र बना, वहां पर होके ही समझा जाता है। तो वही बात है। इसीलिए देखो ना, उदाहरण भी ये सब रखा गया है। संध्या काल, जब दिन से रात हो रहा है, ठीक ठीक तुम बिठा नहीं पाओगे कब हुआ और कब ना हुआ। सूर्य उदय कितना टाइम है, तुम पंजी में जाओगे ना, बता देगा इस टाइम पे सूर्य उदय हुआ। लेकिन तुम जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो वो बुद्धि का विलास होगा, सूर्य उदय हुआ लेकिन उतना रोशनी अभी तक नहीं है, रोशनी है भी, रोशनी नहीं भी। तो वही बात है कि जो जीवन है ना, जो एकदम मौलिक चीज है, सत्य है ना, वो दो भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए बोला जा रहा है चित्त का लय भी नहीं, विक्षेप भी नहीं। चित्त का लय हो जाए तो मिले ना, बुद्धि में पकड़ लोगे, चित्त ना रहे। और जब जहां पर चित्त नहीं है, लोग जहां पर चित्त ना हो, लोग समाधि को ऐसे ही लिए है, जहां पर मन ना हो। अबे जहां पर मन होके भी ना हो, जहां पर सुषुप्ति आप हो फिर भी नहीं हो, आप ही सिर्फ हो और कुछ नहीं है। तो ये इतना ईमानदारी का बात है ना, यहाँ पर नहीं चलता है ये सब। और वो ईमानदारी खुद के साथ। हाँ बिल्कुल, दो तो है ही नहीं। और बात ये है क्या पता है, इसको करना नहीं है, ये ऐसा है, इसके साथ हो जाना है बस। अगर करने की भाषा बोलो ना, ये करना भी नहीं, ना करना भी नहीं, ये करके ना करना है, ना करके सब करना है। कृष्ण बोलते हैं ना, गीता में ऐसे ही बोलते हैं, कर्मे अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सब बुद्धिमान मनुष्येषु। हे अर्जुन, कर्मों से बांध नहीं सकता, जो कर्म में अकर्म को देख ले। मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चलता, ठीक है। मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खाता, दोनों एक साथ, दोनों ही सत्य है।
वही खूबसूरती है इसका कि इसको तुम पकड़ नहीं सकते। वो अनंत है तो बुद्धि में पकड़ लो, वो शांत है, शुद्र है तो बुद्धि में पकड़ लो, लेकिन जो अनंत होके भी शुद्र है, जो इतना बड़ा समुद्र होके भी H2O ही है, वो जल ही है, वो प्यारा सा नन्हा सा एक बूंद है। तुम बोलोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसको अंजलि में लो, एक बूंद में जो है पूरा समुद्र में वही है। बड़ा भी नहीं बोल सकते उसको, तो इतना छोटा है, नहीं तो इतना बड़ा दिख रहा है। अनोरणीयान महतो महीयान। इसलिए जो संत होते हैं ना, जो शिष्य भी होता है ना, मैं बोला था ना कि संत ऐसा है कि उसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिर भी शिशु है, एक ही साथ है, वो चालाक नहीं है। हाँ, वहां पर इतना समाधान है, वहां पर समाधान भी नहीं, जीव बोलता है समाधान, आत्मा इतना समाधान है, वो नहीं बोलता कि मैं समाधान हूं। तो संत है ना, वो गहराई से गहराई तक समझता है, फिर भी वो बच्चों की तरह ही रहता है। ऐसे जो शिष्य गुरु के पास रह जाए ना, प्रेम से रह जाए ना, ऐसा नहीं वो नहीं समझता, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, उसको मुक्ति से मतलब नहीं, भक्ति से मतलब नहीं, वो तो वर्कर को भी मतलब नहीं है, वो आता है झाड़ू देके चला जाता है। शिष्य क्या ऐसा है? ऐसा नहीं, उसे सब समझ में आता है, लेकिन उसको किसी चीज का चाह नहीं। हाँ, वो मुक्ति का प्रेमी है, मुक्ति का प्रेमी है, मुक्ति मांगने वाला नहीं, समझ रहे हो? वो गुरु का प्रेमी है। हाँ, गुरु से उसे कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा ही गुरु भी ऐसा है, चाहने के लिए तो अप्रेम होना है, उसको इतना प्यार है कि वो कुछ क्यों चाहे, और ये न चाहना ही एकदम हाईएस्ट है, क्योंकि चाह से जगत बना है ना। तो आत्मा है ना, वो प्रेम स्वभाव है, उसमें कुछ चाह नहीं, चाह तो अप्रेम है। जो मांगना पड़े, जो बोलना पड़े, बच्चे को अगर बोलना पड़े कि अभी दूध पीना है, तो कैसी माँ, उसको बोलना नहीं पड़ता। जहां पर भूख लगना और पेट भरना दोनों मिले, उसके माँ बोला जाता है। तुमको भूख लगा तो माँ को पता चल गया, तुमको भूख लगा लेकिन तुमने कुछ कोशिश ना किया, बिन प्रयास पेट भर गया। ऐसा है आत्मा। सभी को, पूरा जगत क्या है, भूख जब लगे तब काम करो, खाना खाओ, लेकिन बच्चा जो माँ के गोद में रहता है वो खाना नहीं खाता। वो कभी बोलता है मैं दूध पी रहा हूँ? कभी नहीं बोलता, लेकिन पेट भर जाता है। तो उसके पास क्या नॉलेज रहेगा? जब भूख लगती है तब पेट भरता है। यही तो है, भूख लगना, पेट भरना, जहां पर मिल जाए और पता भी ना चले। वैसे हम सभी है। इसलिए समय, मन और समय एक है ना। जहां पर समय होके भी आप कालातीत हो, जहां पर आपको ऑफिस भी जाना पड़े लेकिन आप समय में नहीं हो, आप समय से खेलते हो लेकिन आप समय में नहीं हो, समय को आप महत्व देते हो, सब करते हो, लेकिन काल मुझसे है, मैं काल से नहीं। ये अनिर्वचनीय है। कैसे बोलोगे इसको? क्योंकि इस जगत के जो रूल्स है ना, यहाँ पर नहीं चलते। जैसे क्वांटम में है ना, ऊपर ऊपर का फिजिक्स वहां पे नहीं चलता, वैसे ही ये जगत और आत्मा वैसा है। आत्मा में जब देखो तब बनता है, एकदम ताजा। ऑब्जर्वर रहा तो बनेगा, और बाहर बाहर कार्यकरण चलते हैं। ये है तो ऐसा है। वहां पर किसी चीज का जरूरत नहीं और सब चीज बसता है। धरती और गगन के बीचों बीच गुफा के अंदर पुरुष
एक है रहता रे भाई। जहां पर धरती और गगन मिले वो तो कभी नहीं मिलते, लगता है मिला, कभी नहीं मिला फिर भी लगा मिला। हर एक जन ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही है। आप कुछ भी करो या ना करो, आप आत्मा ही रहोगे। कुछ भी करो या ना करो, और आत्मा रहे कि ही आप ये सब करते हो या ना करते हो, दोनों एक साथ। कोई शर्त नहीं, आप शादी करो या ना करो आपकी बीवी ही रहेगी। अभी कैसे बोलो, आप इस जगत में क्या इसका उदाहरण दोगे? आप खाओ ना खाओ आपका पेट भरेगा, आप क्या बोले? यहाँ पर तो खाने से पेट भरता है, ना खाने से भूख लगता है। आप प्यार करो ना करो, आपसे प्यार है। आत्मा वैसा है, सभी को ही चाहिए। निष्प्रयास उनको प्रेम चाहिए, निष्प्रयास खाना चाहिए, निष्प्रयास बुद्धि चाहिए, सब चाहिए, और वो है। इसीलिए यही इसकी मौलिकता है, पता है कि आप इसको बिन जिए बिन हुए कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। बिन जिया हुआ ज्ञान, इसका खूबसूरती भी है ना, वो काम में नहीं आएगा, सामने वाले को 1000 बोलो। और इसकी और भी खूबसूरती देखो, मौलिकता देखो, आप जिया हुआ ज्ञान भी बोलो, अगर सामने वाला जीना ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। तो एक साथ फिर से मिला ना, कौन सा ज्ञान काम आने वाला है? जो खुद से जिया हुआ है। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अभी सूत्र को तोड़ना है ना, नहीं तो बुद्धि में आ जाएगा ना। तो आत्मज्ञ के पास कोई भी बैठेगा उसको ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि आत्मज्ञ तो जिया हुआ है। नहीं, जो जिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ना जिया हो वो काम में नहीं आएगा। जिया हुआ भी अगर ना जिया हो, जो जिया हुआ ज्ञान है अगर आप ना जियो तो काम में नहीं आएगा। फिर से दो मिलेंगे, दो जिया मिलेंगे। दो जीना है, दो जगह से जीना चाहिए। और जो जिया हुआ है वो तो दो नहीं है, वो तो एक ही है, क्योंकि आप अपना ही जीवन जीते हो। बुद्ध हो तो क्यों गुरु के पास जाओ? बुद्ध होने के लिए जाओ, तुम बुद्ध ही हो और बुद्ध होने के लिए जाओ। तो हूं तो क्यों जाऊं? पता नहीं भैया। एक ही साथ दो होंगे और पता नहीं चलेगा कि दो है। एक ही साथ दो होंगे और पता नहीं चलेगा। देखो ना, शब्द कैसे है ना, अमृत, हाँ, अजन्मा। शब्दों में प्रकाश करना है ना, तो जन्म का अभाव है तो अजन्मा, अजय हो गया। मृत्यु का अभाव है तो अमृत हो गया। देखो, मृत्यु का अभाव में मृत्यु शब्द तो बोलना पड़ा, जन्म के अभाव में जन्म शब्द तो बोलना पड़ा ना। तो जो बोल के भी नहीं है, जो हो के भी नहीं है, वो तुम हो। एक ही साथ वो पूर्ण है और शून्य है, और शून्य है इसीलिए पूर्ण है। उसमें कुछ भी आ गया ना, शून्य में कुछ भी आ गया तो अपूर्ण बन जाएगा ना। अभी उसके पर्सपेक्टिव में तुम देखोगे पूरे को, इसका मतलब खंडित हो गया। और अगर वो पूर्ण है, ठीक है ना, तो सब कुछ उसमें समाया हुआ है, तो शून्य के लिए जगह ही नहीं बचेगा ना। पूरा भरा हुआ है तो खाली ही तो है। जो पूरा भरा हो वो खाली, और जो पूरा खाली हो पूरा भरा हुआ। अभी कैसे समझाओ इसको? बुद्धि समझती है कि या खाली या भरा हुआ। तुम सब जानोगे और ना समझ बन जाओगे। जितना जानोगे उतना ना समझ, और तुम मौन हो जाओगे। इसलिए जो जितना जानता है वो इतना सुनता है। देखो ना, कोर्ट में जज चुपचाप सुनता है। जितना उसको गहराई से जानना है उतना ही उसे सुनना है, वो नहीं बोलेगा। जितना गहराई में जानेगा उतना ही उसको लगेगा मैं कुछ नहीं जानता।
और इस जगत में तो वही चलता है ना कि जितना जानते हो उतना ही बोलोगे। मैं इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं इतना बकबक किया हूँ, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया हूँ जिसको बोलना था। इतना भागम भाग है उसके लिए, लेकिन वहीं पे खड़ा है। सब दौड़ रहे, कितना भी शब्द दौड़े, प्रयास दौड़े, साधना दौड़े, सब दौड़ते हैं क्योंकि वो खड़ा है इसलिए। वो ना रहा तो कुछ संभव ही नहीं। तो जीवन रुकेगा नहीं। सभी को लगता है ना कि जीवन रुक जाएगा, कैसे जिएंगे। वो तुम लोग जो जीवन समझते हो ना, वैसा नहीं है। वहां पर बिन जिया जीना है। तुम प्रयास नहीं करते जीने का जैसे, और जीते हो। प्रयास कठिन है जीने का ना, सांस लेना पड़े, ब्लड सर्कुलेशन करना पड़े, हार्ट बीट करना पड़े, तो कठिन है ना। यहाँ पर जी रहे हैं लेकिन निष्प्रयास जी रहे हैं। यहाँ पर ये जगत जो है ना, ये प्रयास का जीवन है, और वो निष्प्रयास परम पद है। वो खुद बहुत सामान्य है, इसलिए सब असामान्य खड़ा है। इसीलिए ताओ ते चिंग जो है ना, लाओ त्सु का, वो बहुत क्रूशियल ग्रंथ है। वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट है। लगेगा नहीं ऐसा पहले, उसकी गहराई में जाओ ना, तुमको जीना ही पड़ेगा। सभी शास्त्र वैसे ही है, लेकिन वो बहुत डायरेक्ट है। विज्ञान भैरव बहुत डायरेक्ट है। उदाहरण देते हैं, पार्वती पूछती है कि मुझे मुक्ति कैसे हो, समझ रहे हो। और शिव क्या करते हैं, भैरव क्या करते हैं, वो कुछ विधियां बताते हैं। वो सूत्र, वो विधिया ही सूत्र है, क्योंकि वो विधिया जो है जीवन से रिलेटेड है, और जीवन ही मुक्ति है। तो कुछ कुछ पॉइंटर्स देते हैं शिव से, कुछ करने को नहीं बोलते। जो हो रहा है वही मुक्ति है, सिर्फ उसको पॉइंट कर देते हैं। गुरु का काम यही है, वो पॉइंटर है। ये देखो तुम मुक्त हो, ये देखो तुम मुक्त हो, ये देखो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि शिष्य का जो अहम का बादल है ना, वो छाया है ना, तो उसके बीच में से सूर्य को दिखाना पड़ रहा है। अरे भैया, बादल भी सूर्य के कारण ही दिख रहा है, नहीं तो वो रात के आकाश में कहाँ बादल दिखता है। वो भी ना दिखे ना कि आप हो, इसीलिए फिर भी दिखाना पड़ता है ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और तुम ही हो ये। तो ऐसा है।